ये आकाशवाणी है। अब आप हरीश संधू से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कल हुई झड़पों से उत्पन्न स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से शांति और संयम रखने की अपील की है। उन्होंने देश में सभी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने सरकार के इन प्रयासों में समाज के सभी वर्गों का सहयोग मांगा। इस बीच सरकार पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। पीड़िता की हालत अब भी गंभीर है। यौन हिंसा से जुड़े गंभीर अपराधों में जल्द न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के इरादे से सरकार ने वर्तमान कानूनों की समीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह घोषणा करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जो वर्तमान कानूनों में संशोधन पर सुझाव देगी। वर्तमान कानून के तहत दुष्कर्म के लिए अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली की घटना से देश भर में इस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे अपराध के दोषियों को मृत्यु दंड दिए जाने के पक्ष में है। मध्य दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सैकड़ों लोग स्टेशनों के बाहर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन जारी रहने के मद्देनजर ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। इसकी जानकारी न होने के कारण सैकड़ों लोग इन स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। राजधानी के सबसे व्यस्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन सहित 9 स्टेशन आज सुबह से ही बंद हैं। राजीव चौक पर हर रोज 5 लाख से अधिक लोग आते जाते हैं और इस स्टेशन के बंद होने से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कल देर रात दिल्ली मेट्रो द्वारा जारी परामर्श के अनुसार प्रगति मैदान, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राजीव चौक को छोड़कर शेष 8 स्टेशन कल भी बंद थे, लेकिन रविवार होने के कारण इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर गाड़ियां बदलने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन लोगों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आसपास के स्टेशन बंद हैं। लोगों को इंडिया गेट और अन्य प्रदर्शन स्थलों पर जाने से रोकने के लिए ये स्टेशन बंद किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। एक दिन की यात्रा के दौरान श्री पुतिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, आर्थिक संबंधों, ऊर्जा, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने के विशिष्ट कदमों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की नवीनतम घटनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। श्री पुतिन की इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विमानों के आने जाने पर असर पड़ रहा है। 50 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा है कि आज सुबह करीब 35 उड़ानों में देरी हुई और 15 उड़ानें रद्द की गईं। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को जयपुर भेजा गया। कल देर रात से हवाई अड्डे के रनवे पर दृश्यता कम होने लगी थी और सुबह 100 मीटर से भी कम दूरी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे आज तड़के रवाना होने वाली उड़ानों में देरी हुई। कल भी घने कोहरे के कारण 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थीं। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य बाजार में उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इस कानून के अंतर्गत कोई व्यापारी या सेवा प्रदाता संगठन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने की खातिर उपभोक्ताओं को लुभाने का कोई अनुचित तरीका नहीं अपना सकता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।